लिसनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक वंस अगेन इन राजीव धन यात्रा। सो मार्केट हम लोग बात करेंगे मंगलवार को लेके कि क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी मार्केट ओवरऑल इस बॉटम को बचाते हुए कंटिन्यू बाइंग देगा, या फिर इस बॉटम के पास जो डिस्काउंट मिल रहा था 25,666 का हाई लगाने के बाद निफ्टी, लाइफ टाइम हाई नहीं बोल रहा हूँ, 25,666 का हाई लगाने के बाद निफ्टी 24,300 के पास आया। डिस्काउंट अगर आप यहाँ पे देखिएगा करीबन करीबन 1,000-1,200 पॉइंट का डिस्काउंट था। तो इस वाले बॉटम के पास में क्या एचएनआई, क्या डीआईज, क्या यहाँ रिटेल की इन्वेस्टिंग हुई है, जो कि आज बाजार यहाँ पर कंटिन्यू ट्रेंडिंग मार्केट करता हुआ गया है। सवाल क्या निकल के आ रहा है, क्या ये बॉटम बन चुका है? अब यहाँ पर स्मार्ट ट्रेडिंग कैसे हुई है ये मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। और जो हमारे साथ यहाँ पर टेलीग्राम में जुड़े हैं स्कैन करके, यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी लाइव लाइव सेवा, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑप्शन, सेंसेक्स, किसी से भी रिलेटेड। तो ये स्कैन करके आप हमारे साथ यहाँ पर राजीव धन यात्रा के चैनल में आप जुड़ सकते हो। और जिन्हें भी हमारे साथ यहाँ पर ऐड होनी है, नंबर आप यहाँ पे देख लो, ये नंबर में सीधा आप क्लिक करके आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। राइट, तो आज हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि निफ्टी 24,300 के रेंज से प्रीवियस लो को एक बार भी यहाँ पे रिटेस्ट नहीं करा, और यहाँ से एक अच्छी ट्रेंडिंग मार्केट 24,400 के पास प्राइस आया भी, रिटेस्ट किया, और यहाँ से दमदार वाली खरीदारी। मतलब यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा डेटा समझा देता हूँ। देखिए, एक्सपायरी के दिन क्या हुआ, फिर फ्राइडे के दिन क्या हुआ, और मंडे के दिन क्या हुआ। इस खेल को यहाँ पे सबसे पहले समझिए। सपोर्ट कौन सा है ये सबसे पहले यहाँ पर समझिए, और रेजिस्टेंस कौन सा है, कहाँ पर कॉल राइटर की ज्यादा एक्टिविटी बनी है और कहाँ पुट राइटर की ज्यादा एक्टिविटी बनी हुई है। ये सारी चीज यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हुआ क्या एक्चुअली, थर्सडे के दिन पे बाजार 24,300 के पास आया। यहाँ पे खास करके रिटेल का यहाँ पर जबरदस्त तरीके से शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बन गई थी। अब देखिए स्मार्ट ट्रेडिंग क्या हुआ है यहाँ पे। अब इस वाले दिन पे यहाँ पे हुआ क्या, एग्रेसिव वाला शॉर्ट कवरिंग आते हुए गया। कैसे कि जब बाजार 24,300 340 के रेंज में है, यहाँ पर मैक्सिमम मैक्सिमम यहाँ पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बनी। अब स्मार्ट ट्रेडर जो थे, जो बड़े फंड वाले जो मैनेजर थे, यहाँ पर क्या किया इन्होंने, यहाँ पर शॉर्ट को अच्छा खासा ट्रैप कर दिया। राइट, 24,500 में जबरदस्त कॉल राइटर यहाँ पर बैठे पड़े हुए थे। 24,400 की रेंज में जबरदस्त कॉल राइटर बैठे पड़े हुए थे। अब जब 24,340 का लो बनाता है निफ्टी, इसके बाद यहाँ पर स्मार्ट ट्रेडिंग की एंट्री होती है। स्टॉप लॉस यहाँ पर हंट हो जाता है डायरेक्शनल ट्रेड वालों का भी, और जैसे 24,400 के ऊपर प्राइस सस्टेन करता है, एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग, मतलब कि जो एफआईज है ना, जो एफआईज है, ये शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बनाए हुए थे, लेकिन इनकी लॉस नहीं हुई है। लॉस हुई है यहाँ पर रिटेल, जो शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बनाए थे। कैसे, ये सबसे पहले डेटा को समझो। अब जब बाजार 24,340 का लो बना, 24,400 को क्रॉस किया, स्टॉक फ्यूचर में एफआईज में यहाँ पर क्या किया, ये शॉर्ट कवर कर दी। अब जब इनकी यहाँ पर लॉस होती है ना, तो ये शॉर्ट कवर करने को आते हैं। और जैसे ही शॉर्ट कवर होती है, क्रिटिकल रेजिस्टेंस क्रॉस करता है, जब 24,500 को भी क्रॉस कर दिया, ये देखिए 24,600 के पास भी एग्रेसिवली गया। फिर अगला दिन ऐसा क्या हो गया फ्राइडे के दिन में, कि बाजार जो है फिर वो डे लो के पास जाके क्लोजिंग किया। और आज फिर ऐसा क्या हो गया कि डे हाई के पास में यहाँ पर क्लोजिंग, मतलब तेजी मंदी तेजी। ये समझिए सबसे पहले डेटा। तो ये जो ट्रांजिट है, इसे भूल जाओ, ये एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग का खेल था, चलो खत्म। फ्राइडे नया कॉन्ट्रैक्ट नोट यहाँ पर स्टार्ट होता है। एफआईज यहाँ पर क्या करते हैं, कैश मार्केट में 1900 करोड़ रुपया का खरीद के जाते हैं, 1900 करोड़ का। और स्टॉक फ्यूचर में इन्होंने यहाँ पर 2700 करोड़ का यहाँ पे बिकवाली किए थे। और डीआई यहाँ पर क्या किए थे, 7700 करोड़ की यहाँ पर खरीदारी किए थे। ठीक है, इस वाले बॉटम के पास में, मतलब देखिए ये यहाँ कहीं ना कहीं एफआईज को डर था, और वही हुआ। देखिए ये हेज कैसे किए हुए थे, बहुत जबरदस्त तरीके से हेज किए हुए थे। बाजार इस टॉप से यहाँ पर आया है इस डाउन के पास में। अब एफआई जो है कैश में यहाँ पर खरीदारी की है, और एफआई स्टॉक फ्यूचर में बेचे, मतलब ये अपने नेट नेट पोजीशन को हेज कर लिए कि अगर गलती से मार्केट ऊपर जाए तो मेरा ये कैश मार्केट इक्विटी स्टॉक में मेरा कवर हो जाए लॉस। और डीआई तो खरीदारी कर रहे थे, मतलब एफआई जो है वो कहीं ना कहीं इंडेक्स में थोड़ी सी चालाकी दिखाए। अब डीआई जो यहाँ पर 7700 करोड़ की बाइंग किए हुए थे, उसका इम्पैक्ट आज देखने को मिला, एचएनआई का भी यहाँ देखने को मिला, और खास करके हमारे घरेलू इंस्टीट्यूशन का भी यहाँ पर इम्पैक्ट देखने को मिला। अब समझिए सबसे पहले 24,666 का 25,600 का निफ्टी 24,300 के पास आया। हम और आप खरीदे या ना खरीदे, लेकिन किसी को तो यहाँ भाव बहुत अच्छे खासे डिस्काउंट मिल रहा था, कोई तो लेगा ना भाई। खास करके डीआई जो घरेलू इंस्टीट्यूशन, मार्केट को उतना गिरने नहीं दिया। अगर इस वाले बॉटम के पास में उनको डिस्काउंट मिल रहा है, खास करके एलआईसी को, खास करके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को, डीआई, ये सब जो मिल के आते हैं यहाँ पर, इनकी बहुत अच्छी खासी यहाँ पर क्या निकल के आ रही थी, डिस्काउंट। जिसके कारण बाजार अभी आपका 24,560 के पास जाके क्लोजिंग किया हुआ है ना। तो ये प्रीवियस का लो लगा के भी अगर किसी ने यहाँ पे ट्रेड किया होगा, तो एक अच्छी खासी यहाँ पर कॉल ऑप्शन में स्कैल्पिंग करके वो निकला होगा बंदा आज के दिन पे। अब सवाल निकल के आता है ट्यूसडे, क्या बड़ा फैक्टर निकल के आ रहा है। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्रम्प साहब और प्लस मोदी जी का यहाँ पर भारी तौर से यहाँ पर स्टेटमेंट चल रहा है।
स्टेटमेंट एक बयान यहाँ पर ना, जब ये बयान यहाँ से घूम रहा था ना, तो यहाँ पे मोदी जी का स्टेटमेंट आया हुआ था कि हम अमेरिका से नहीं डरने वाले हैं, हम तेल लेंगे, रसिया से बिल्कुल लेंगे, राइट। और इसकी एग्रेसिवली यहाँ पर बाइंग हुई भी स्टॉक्स में, और देखिए यहाँ पर जबरदस्त तरीके से। लेकिन फ्राइडे को यहाँ पर वेटेज वाले स्टॉक्स में एफआईज बिकवाली कर रहे थे फ्यूचर में, जिसके कारण दबाव दिखा। लेकिन आज दिग्गज वाले स्टॉक्स में, खास करके आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देखो जाके, आईसीआईसीआई को देखो जाके, इसमें तो ऐसा निकल के आ गया है कि आपको मिनिमम बैलेंस 50,000 रखना पड़ेगा, मिनिमम बैलेंस, जिसके कारण आज आईसीआईसी बैंक एक अच्छा खासा बुल फॉर्म में नजर आते हुए गया है। बुल फॉर्म में 2% का यहाँ पर तेजी बना हुआ है, ऐसे सॉरी, यहाँ पर 1% का तेजी यहाँ पर लमसम बना हुआ था, डे लो से डे हाई जाके ये रिकवर कर गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी रिजल्ट का इम्पैक्ट दिखा यहाँ पर। अब सवाल ये निकल के आ रहा है, अब कल जो है ना मंगलवार, ध्यान से सुनना कि कैसे आपको कल यहाँ पर रणनीति अपनानी है। अब इतना आसानी से ये बॉटम तो ब्रेक नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो मैक्सिमम ओआई जो है ना, पुट राइटर खास करके 24,500 में यहाँ पर अभी बैठ गया है। और यहाँ पर कॉल राइटर्स अनवाइंडिंग हुए हैं, मतलब अगर कॉल अनवाइंडिंग होती है तो कहीं ना कहीं बाजार में ये रहता है कि बाजार ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो कॉल अनवाइंडिंग हुई है। मैक्सिमम ओआई आपके पुट राइटर 24,500 के पास है, क्लोजिंग किया है 85 में, 24,585 के पास में। तो अगर भाव कल यहाँ से आपको 80-85 पॉइंट अगर नीचे मिल जाए तो डरना नहीं, यहाँ पे आप लेके चलना, क्वांटिटी और ऐड करना, अगर जो यहाँ पर कॉल ऑप्शन बना के बैठे हुए, राइट। आपकी स्टॉप लॉस होनी चाहिए 24,400 का, इसके नीचे फिसले तो गलती हो गई। अब मैं यहाँ से दोबारा ट्रेड अपसाइड पे अभी फिलहाल इंट्राडे में नहीं करूंगा, लेकिन कल जो एंट्री आपको देगा ये आपका 24,500, 24,470, हार्डली टू हार्डली दिस इज योर फ्लिप एरिया। अगर कल यहाँ पर प्राइस रिटेस्ट करने आता है भाव और यहाँ सस्टेन करता है तो ये निकाल देगा ऊपर 24,700 से लेके 24,800 तक, हम यहाँ तक के लिए रास्ते खोल दिए हैं, राइट, ठीक है। और अगर यही बाजार अगर यहाँ आने के बाद 24,470 या 500 आने के बाद अगर यहाँ सस्टेन करके अगर ब्रेक कर दिया 450, 470, 450 फेलियर हो जाएगा, बिल्कुल फेलियर हो जाएगा। यहाँ पर कॉल लेटर का मैक्सिमम ओआई यहाँ पर जुड़ जाएगा, और फिर बाजार क्या करेगा, 24,400 से लेके 24,340 इस वाले लो का स्टॉप लॉस को हंट करने का कोशिश करेगा, राइट, ठीक है। तो जो बता रहा हूँ कहाँ एंट्री करना है, कहाँ ऐड करना है, इसको ध्यान दो आप लोग। तो 24,500 ये आपका मेक इन ब्रेक है, 24,470। यहाँ अगर भाव आता है तो ऐसा नहीं कि हड़बड़ी करके आपने शॉर्ट कर दिया प्राइस, यहाँ पर ये डिस्काउंटेड रहेगा, क्योंकि जब यहाँ से बाइंग हुई है तो यहाँ एडिशन होगा, बिल्कुल एडिशन होगा। यहाँ पर बायर्स की मौजूदगी है, बिल्कुल है यहाँ पर। गिव अप तब होगा जब 24,450, 470 के नीचे ये सस्टेन करके ट्रेड करता है यहाँ पे, राइट, ठीक है। इनकेस अगर कल, क्योंकि अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में दिखाना चाहूँ, निफ्टी में खास करके, बैंक निफ्टी में खास करके, दोनों में आज बहुत अच्छा बाइंग फॉर्म में नजर आता हुआ। देखिए ये वाला हाई था हमारा थर्सडे का, उसे तो क्रॉस नहीं कर पाया, लेकिन कोई बात नहीं, हम फ्राइडे का जो हाई है इसके ऊपर हम क्लोज कर दिए। देखिए ओपनिंग करता है कहाँ, टॉप में, डे लो क्लोज करता है। आज ओपनिंग करता है डे लो के पास में और डे हाई के पास में क्लोजिंग करता है, मतलब बुल्स और बायर्स का यहाँ पर फाइट जबरदस्त तरीके से चला है। ओवरऑल अगर आज मंडे का सेंटीमेंट देखोगे तो ओवरऑल पॉजिटिव है। डाउ फ्यूचर अगर आप देखिएगा यहाँ पर तेजी बरकरार है, ग्लोबल मार्केट से कोई दिक्कत नहीं है। आईवी इंडिया विक्स यहाँ पर वॉलेटिलिटी का दिखाएगा, रेंज बड़ी हो सकती है, इसको आप समझना। और इस वाले बॉटम में जितने यहाँ शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बना के बैठे हो, आपका स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन होना चाहिए 24,700। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे, मैं आपको बोल रहा हूँ क्लोजिंग बेसिस पे, अगर 24,700 के ऊपर निकल जाएगा ना, 24,673 इसके ऊपर अगर क्लोजिंग बेसिस पे निकल जाएगा, आप शॉर्ट्स कट कर लेना। देखिए बैंक निफ्टी में तो सिग्नल दे दिया है शॉर्ट्स कट करने का, लेकिन निफ्टी में अगर आपको यहाँ देखनी है तो ये हाई के ऊपर यहाँ क्लोजिंग मांग रहा था, जो आज छोटा मोटा थोड़ा सा फिसलते हुए दिख रहा, लेकिन उतना भी बैडली क्लोज नहीं किया है निफ्टी। सो कल के लिए यहाँ पर जो आसार दिख रहे हैं कि अगर कल बाजार आपका 24,600, ये जो हाई आप देख रहे हो, इसके ऊपर निकलते साथ फिर यहाँ से एग्रेसिवली खरीदारी आते हुए दिखेगी, जो मार्केट 24,775 से लेके 24,800 तक का यात्रा आपको दिखा देगा। तो ये राजीव धन यात्रा के चैनल में एकदम परफेक्ट आपको स्कैल्प के साथ, परफेक्ट डेटा के साथ यहाँ बता देता हूँ। और यस, ये वीडियो में मैं आपको बोलूंगा आप अपने कैपिटल का रिस्क उतना ही लेना जितना आपकी क्षमता हो गई, ठीक है। दूसरी, अगर एग्रेसिवली सेलिंग देखने को मिलेगा वो है 24,400, राइट। अब ये जो है बॉटम बहुत अच्छा फॉर्म हुआ है, डबल बॉटम का यहाँ पे फॉर्म हुआ है, ये ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो। तो 24,400 यहाँ पर आपकी जो स्टॉप लॉस सेट कर लीजिए इस वाले लो के नीचे में, क्लोजिंग बेसिस पे डायरेक्शनल ट्रेड वाले, फ्यूचर वाले, ये आप यहाँ सेट कर सकते हो, क्योंकि निफ्टी फ्यूचर 24,600 के ऊपर क्लोज किया हुआ है। स्पॉट प्राइस 585, मतलब दोनों लय में है, दोनों एकदम एक लय में है, कोई बहुत ज्यादा डिस्काउंटेड नहीं है खास करके यहाँ पे। तो व्यू पॉजिटिव दिख रहा है अभी कल के लिए यहाँ पर। अगर बाजार कल यहाँ से घूमेगा भी तो 24,500 टूटेगा तो पुट की अपॉर्चुनिटी बनेगी। अदरवाइज अगर ये यहाँ से 80 पॉइंट आता भी है तो ये लेने का मौका देगा आपको, देने का मौका नहीं देगा, लेने का। फर्स्ट टारगेट इज 24,700 एंड द सेकंड टारगेट इज 24,800। यहाँ आए फिर हम रिव्यू करेंगे, और यहाँ से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आपको दिख सकती है। लेकिन ये जो खरीदारी आज हुई है ना, ये दिखाती है स्क्रीन में कि ये मजबूती वाली खरीदारी भी है, मजबूरी वाली खरीदारी नहीं है।
राइट, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी में देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, प्रीवियस जो हाई है हमारा बैंक निफ्टी का उसे क्रॉस नहीं कर पाया, 55,639। लेकिन यहाँ पे भी ट्रिपल बॉटम का फॉर्म लगा है बैंक निफ्टी, 54,900 55,000 को प्राइस रिजेक्ट कर दिया है बैंक निफ्टी यहाँ पर। तो मंथली व्यू जो देख रहे हैं बैंक निफ्टी में, खास करके देखिए कैसे अगस्त का महीना ये 10 दिन बीत गया, पता ही नहीं चला, राइट, ठीक है। तो बचा हुआ है 20 दिन। 20 दिन में अगर आप यहाँ वीकेंड्स को क्लोज कर दो तो बचा हुआ है यहाँ पे 16 to 15 डेज मंथली एक्सपायरी को लेके। तो बैंक निफ्टी में अगर कोई मंथली एक्सपायरी बनाया है तो 54,800 का स्टॉप लॉस के साथ, 54,800 स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो तेजी की पोजीशन। और जो मंदी की पोजीशन बनाए हैं, जैसे ही बैंक निफ्टी, मैं फिर से बता रहा हूँ, जैसे ही बैंक निफ्टी 55,600 के ऊपर क्लोज करता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैक्सिमम यहाँ टाइम स्पेंड किया था, रेजिस्टेंस फेस किया था 55,600, 55,600 से हम 54,800 आ गए। तो 1 2 3 4, ये जो चार है ना, ये चार आपके बार यहाँ जो टॉप लगा पड़ा हुआ था, इस टॉप को अगर क्रॉस कर दिया 55,600, तो स्टॉप लॉस जो यहाँ जितने डायरेक्शनल लगा के बैठे हुए हैं बैंक निफ्टी, 57,000 का टारगेट देके जाएगा आपको मंथली एक्सपायरी के दिन पे, 57,000 का टारगेट, या उससे पहले भी अचीव कर जाए। कल को लेके इंट्राडे में आपको कैसे यहाँ पे ट्रेड करनी है, कल आपका फिलिप एरिया है बैंक निफ्टी के लिए 55,200, यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया है, इस रिट्रेसमेंट को यहाँ मार्क कर लो। देखिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया, मतलब यहाँ पे गिराने का कोशिश किए यहाँ पे कॉल राइटर, लेकिन फिर यहाँ एक्टिविटी बनी पुट राइटर का, बायर्स यहाँ पर एक्टिव हुए और फिर अपने इस वाले रेजिस्टेंस को क्रॉस कर दिए, मतलब 55,200 55,300, ये जो रेजिस्टेंस था क्रॉस करके हम इसके ऊपर यहाँ पर आज जाके क्लोजिंग कर दिए। तो फॉर दैट 55,200 दिस इज योर फ्लिप एरिया। अगर यहाँ भाव आता भी है ना तो यहाँ आपको ऐड करनी है, डरना नहीं है। और जो तेजी, जो मंदी की पोजीशन बना के गए हैं बैंक निफ्टी में, ये आपको यहाँ आए तो निकलने का मौका देगा आपको, बराबर। तो 55,200 के नीचे जब तक नहीं फिसलता है, व्यू पॉजिटिव है बैंक निफ्टी में। द नेक्स्ट टारगेट इज इन बैंक निफ्टी 55,800 एंड 56,200, ये आपको आते हुए 1 से 2 दिन में आपको दिख जाएगा। तो बी बने रहना यहाँ पर आप, ठीक है। सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है, सेंसेक्स हमें ये बता रहा है कि 80,500 के ऊपर हम क्लोज किए हैं। तो सेंसेक्स में बढ़िया क्या है आपको एंट्री करने के लिए, 80,200 से लेके 80,300, अगर कल इस भाव में मिलता है हम यहाँ लेंगे, बिल्कुल लेंगे। और अगर कल सेंसेक्स 80,600 के ऊपर, इस वाले ऊपर के निकलता है, तो हम कहीं ना कहीं 81,000 के प्रीमियम में बेट करेंगे। ये आपको यहाँ से एक अच्छा स्कैल्प करते हुए दिख जाएगा। तो कल एक्सपायरी जो है, अगर बाजार कल व्यू पॉजिटिव रहता है तो सेंसेक्स कल 81,000 को टच कर देगा, बिल्कुल टच कर देगा कल सेंसेक्स 81,000 को। और जितने 80,500 के कॉल ऑप्शन में बना के गए हुए हैं, जितने 80,300 में बना के गए हुए या 81,000 में बना के गए हैं, तो मॉर्निंग अगर सुबह सुबह जो डिप देगा ना, वो आउट ऑफ द प्रीमियम को नुकसान है, इन द मनी को नहीं नुकसान है, वो तो घूम के फिर आ जाएगा टाइम वैल्यूएशन के कारण। लेकिन अगर आपकी वैल्यू पहले नीचे आती है, आप आउट ऑफ द प्रीमियम लेके बैठे हुए हो, तो आप इन द मनी में खरीदना, ना कि आप आउट ऑफ द प्रीमियम में एवरेज करना गाइस, ठीक है। और यही चीज है कि अगर खुलते ही पहले भाग जाता है बाजार 80,800 से लेके 81,000, और आपकी पोजीशन 81,000 का सी बना हुआ है, तो आप टाइम के कारण, फास्ट मोमेंटम के कारण आप वहां पर बुक कर लेना। तो एक्सपायरी फ्लिप तब कर जाएगा, सेलिंग का प्रेशर तब दिखेगा जब 80,200 के नीचे ब्रेक करता है, अदरवाइज ये आपको लेने का मौका है। एक्सपायरी मैक्सिमम चांसेस है कल 80,800 के ऊपर कर देगा, ठीक है, राइट। सो दिस ऑल फॉर द टुडे। निफ्टी बैंक निफ्टी से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो आप हमारे कमेंट में पूछ सकते हो, कोई भी स्टॉक से रिलेटेड आप हमारे यहाँ पूछ सकते हो। और ये चैनल, और अगर हमारे साथ जो भी यहाँ ऐड होना चाहते हैं, सीधा स्कैन करके आप हमारे साथ यहाँ पर लाइव लाइव राजीव धनी यात्रा के चैनल में ऐड हो सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस।